आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक के अहम हेडलाइंस पर। जोजिला पास में सड़क का दिलदोज हादसा, ड्राइवर समेत 5 अफराद जान। करगिल से सोनामर्ग की तरफ जा रही थी गाड़ी, सड़क से फिसलकर जोजिला पास पर एक गहरी खाई में गिर गई गाड़ी। बडगाम सड़क हादसे में भी 1 जान 2 जख्मी। अवंतीपुरा और कुलगाम में पुलिस की कार्रवाई, 3 रिहायशी मकान यूएपीए के तहत अटैच। एनआई की खुसूसी अदालत जम्मू के हुक्म पर हुई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल का मकसद बीजेपी को फराहम करना मदद, सीटें मुंतखब करने का इख्तियार मुंतखब हुकूमत को दिया जाना चाहिए। त्राल में उमर अब्दुल्ला का बयान। इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं काम। नए कानून लाना जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात को खत्म करना, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। अल्ताफ बुखारी ने सरकार बनाने का किया दावा, एनसी मेंबरान पार्लियामेंट को दिया ताना। कहा न 5 अगस्त को बात की न कल को हुई कोई हिम्मत। और अब पेश है खबरों की तफसील। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला में जोजिला पास पर आज एक और सड़क हादसे में 5 अफराद जाम बाग हो गए। मकामी ज़राए ने बताया कि गाड़ी करगिल से सोनामर्ग की तरफ जा रही थी जब वो सड़क से फिसलकर जोजिला पास पर एक गहरी खाई में गिर गई। हादसा पेश आते ही फौज, पुलिस और मकामी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद ही सभी अफराद को वहां से ले जाकर अस्पताल ले जाया गया। हादसे में जाम बाग अफराद की शिनाख्त करगिल के रहने वाले अब्दुल खैदर, शबीर अहमद, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद अमीन के बतौर हुई है। वाज़ेह रहे कि पिछले 3 दिनों के दौरान जोजिला पास पर यह दूसरा दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है। इससे पहले मंगल के रोज इस सड़क हादसे में मकामी ड्राइवर समेत केरला के 4 सयाह हलाक हुए थे। उधर वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला के चार शरीफ के रोपवान इलाके में एक गाड़ी सड़क से फिसल जाने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि रोपवान इलाके में एक गाड़ी का ड्राइवर अपनी कार पर से कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद ही गाड़ी लुढ़क कर खाई में जा गिरी। उनका कहना था कि वाकई में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जब 2 दीगर जख्मी हो गए। जांबाग शख्स की शिनाख्त पुलवामा के रहने वाले अब्दुल कबीर खजाम के तौर पर की गई है। उधर पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कस्बा त्राल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने बस स्टैंड त्राल में पार्टी कन्वेंशन की सदारत करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद जमीनी सतह पर कुछ नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है कि कश्मीर में तरक्की हुई है, लेकिन जमीनी सतह पर लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उमर ने मजीद कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों को झूठे केसों में फंसाया जाता है और यूएपीए और पीएसए के तहत उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। आज मेरे वर्करों को, मेरे साथियों को इतना हालात का खौफ नहीं है जितना हमारे सियासी मुखालिफ
हमें डराने की कोशिश करते हैं, जितना इंतजामिया हमें कम करने की कोशिश करती है, जितना हुकूमत हमें रोकने और बंद करने की कोशिश की जाती है। ये मेरे साथी मोइनुद्दीन मीर साहब बैठे हैं यहां पे, पूछिए इनसे कितना मुश्किल होता है इनके लिए निकलना और सियासी काम करना। इसलिए नहीं कि खतरा कहीं और से आ रहा है, इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता इन पे कोई हमला हो रहा है। तकलीफ कहां से होती है, तंग कौन करता है, बंद करने वाले कौन होते हैं? हमारी इंतजामिया, मौजूदा हुकूमत। मेरे कितने सारे साथी ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि घर से मत निकलो, अपने इलाके में मत जाओ, प्रोग्राम मत करो, कानून की ये धज्जियां उड़ाते हैं। हमारे बच्चों के लिए यूएपीए, हमारे बच्चों के लिए जेल, और वो लोग जो हमारे फेक एनकाउंटर में, कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं, उनके लिए कोई सजा ही नहीं। उनके लिए जेल के दरवाजे खोले जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप जाओ, खुली छूट, कोई सजा नहीं। हमारे जज्बातों को जब ठेस पहुंचता है तो कुछ नहीं, उनके जज्बातों को जब ठेस पहुंचता है तो जेल। पार्लियामेंट में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत हुई है, तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। कहां है वो तरक्की? कौन सा नया प्रोजेक्ट आज फिलहाल की सरजमीन में आया है जिसकी तरफ आप उंगली उठा के कह सकते हो कि हाँ जनाब 30-70 हटने के बाद यहां लोगों ने तरक्की देखी, यहां के नौजवानों ने फायदा देखा? कौन सा? पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा सब भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा का एजेंडा पूरा नहीं होता तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि सिर्फ बातचीत एक वाहिद रास्ता है जिससे मसला कश्मीर हल हो सकता है। इन बातों का इजहार उन्होंने शालबुग गांदरबल में पार्टी कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब बीजेपी के कंट्रोल में इस वक्त जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। इसलिए जब तक बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो रोज बरोज नए नए कानून ला रही है जम्मू कश्मीर में, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की इख्तियारात दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो जब तक उनका अपना एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होगा तब तक लगता नहीं कि हमारे चीखते चिल्लाने से वो इलेक्शन करेंगे। इधर रिपोर्ट से आपका एक सवाल हो गया बेशक। मेरे पास अभी भी वो अखबार मौजूद है। आपने बोला था कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं मोदी जी से मशवरा लेती हूँ, तो आज आप मोदी जी के खिलाफ तनकीद कसते हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं, वो तो ठीक है, उस मिनिस्टर थी, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत नहीं करेंगे, उससे मिलोगे नहीं, उससे मशवरा नहीं लोगे तो और क्या करोगे? आपसे तो नहीं मशवरा ले सकती थी मैं उस वक्त। उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर है, हमने जो लेना देना उन्हीं से था, पावर प्रोजेक्ट हमने उन्हीं से मांगने हैं वापस, जिसकी वजह से आपके यहाँ अंधेरा है। पाकिस्तान से या हुर्रियत से बात करने की बात होती तो उन्हीं से बात होती थी ना, तो और किसी से नहीं हो सकती। मसला कश्मीर है जिसके लिए यहाँ लाखों लोगों ने शहादतें दी हैं, जिसमें इस मुल्क की आर्मी और सीआरपी भी शहीद हो गई है। तो कोई ना कोई मसला तो है जिसको बातचीत के बगैर और कोई चारा नहीं। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्त।